सच सुनना चाहते हो? ज्यादातर लड़के रिजेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, यही सच है। जिस दिन तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर बार उसे प्रायोरिटी देते हो, हर बार उसे खोने से डरते हो, उसी दिन से वो तुम्हें खोने से डरना बंद कर देती है। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं बनता, अट्रैक्शन कंट्रोल से बनता है, डिस्टेंस से बनता है और उस फीलिंग से बनता है कि तुम उसे कभी भी खो सकते हो। तुमने नोटिस किया है, कुछ लड़के कुछ खास नहीं करते, फिर भी लड़कियां उनके पीछे घूमती हैं, और कुछ लड़के सब कुछ करते हैं, फिर भी इग्नोर्ड रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक खुद को चेस करवाता है और दूसरा खुद चेस करता है। और याद रख, जो चेस करता है वो ऑप्शन बनता है, जो चेस करवाता है वही ऑब्सेशन बनता है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई नॉर्मल टिप्स नहीं है। ये वो पैटर्न्स हैं जो अगर तुमने सच में समझ लिए तो वो लड़की जो आज तुम्हें सीन पर छोड़ देती है वही कल तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करेगी। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो आधी छोड़ दी तो तुम वही रहोगे जो हमेशा अवेलेबल रहता है और धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। और एक बात ध्यान से सुन, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये अप्लाई करने के लिए हैं। अगर तुम सच में चेंज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुनूंगा। और ये भी बताना तुम ये सुन रहे हो दुनिया के किस कोने से, क्योंकि आज से गेम बदलने वाला है। और जो पहली चीज है वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि वही तुम्हें उसकी नजरों में या तो किंग बनाती है या फिर एक और नॉर्मल लड़का। तुम्हें लगता है अगर तुम हर वक्त उसके लिए मौजूद रहोगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, हर बार उसका मूड ठीक करोगे, तो वो तुम्हें खोने से डरेगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। जिस आदमी को हर वक्त एक्सेस मिल जाता है वो कभी ऑब्सेशन नहीं बनता। सोच कर देखो, जब तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो तो वो तुम्हारा इंतजार नहीं करती। जब वो इंतजार नहीं करती तो वो तुम्हें मिस नहीं करती। और जब वो तुम्हें मिस नहीं करती और जब वो तुम्हें मिस नहीं करती तो तुम उसकी फीलिंग्स में कभी गहराई तक जाते ही नहीं। यही वो साइलेंट ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उसकी नजरों में तुम धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल बनते जा रहे हो। और याद रख, प्रेडिक्टेबल आदमी सेफ लगता है लेकिन एक्साइटिंग नहीं। और लड़की को सिर्फ सेफ्टी नहीं चाहिए, उसे वो फीलिंग चाहिए जो उसे रेस्टलेस कर दे, जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे, ये भी क्या कर रहा होगा। लेकिन तुम उसे वो चांस ही नहीं देते, क्योंकि तुम हर बार वहीं मिल जाते हो, हर बार अवेलेबल, हर बार रेडी। और सच सुनो, तुम जितने आसान बनते जाओगे वो उतनी जल्दी तुम्हें रिप्लेस कर देगी। अब गेम समझो, ये इग्नोर करने का खेल नहीं है, ये वैल्यू दिखाने का खेल है। तुम रिप्लाई करोगे, लेकिन हर बार नहीं तुम अटेंशन दोगे, लेकिन अनलिमिटेड नहीं तुम केयर करोगे, लेकिन खुद को भूल कर नहीं, कभी कभी डिले आने दो, कभी कभी उसे वेट करने दो, कभी कभी उसे ये फील होने दो कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं। क्योंकि जिस दिन उसे ये एहसास हो गया कि ये आदमी हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, उसी दिन उसके अंदर एक सवाल पैदा होगा, अगर ये मुझे खो दे तो क्या ये सच में फर्क पड़ेगा? और जैसे ही ये सवाल आता है वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। याद रख, लोग उस इंसान को नहीं चाहते जो हमेशा उनके पास होता है। लोग उसे चाहते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे एक मैसेज के लिए भी इंतजार करे, तो पहले उसे ये आदत डालो कि तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि जिसकी कमी महसूस होती है उसी की वैल्यू दिल में बनती है। सच ये है, जिस इंसान को तुम पूरी तरह समझ लेते हो
उससे तुम जुड़ते नहीं, उससे तुम ऊब जाते हो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम शुरुआत में ही अपनी पूरी कहानी खोल देते हो, अपना पास्ट, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्लान्स, सब कुछ। और तुम्हें लगता है मैं ऑनेस्ट हूं, इसलिए वो मुझे और पसंद करेगी। लेकिन उसकी नजरों में क्या होता है? उसे तुम्हें जानने की कोई जरूरत ही नहीं बचती, क्योंकि जिस किताब का हर पन्ना पहले ही पढ़ लिया जाए, उसे दोबारा खोलने का मन नहीं करता। अब यहां गेम बदलता है। तुम्हें फेक नहीं बनना, झूठ नहीं बोलना, बस खुद को धीरे धीरे रिवील करना है। जैसे कोई कहानी जिसका हर अगला हिस्सा सुनने वाला खुद जानना चाहे। जब वो तुमसे कुछ पूछे, तो हर बार पूरा जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी थोड़ा सा मुस्कुराकर टॉपिक बदल देना, कभी आधी बात बोलकर छोड़ देना, कभी ऐसा जवाब देना जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। और याद रख, लड़की उस लड़के के पीछे नहीं जाती जो उसे सब कुछ बता देता है। वो उसके पीछे जाती है जिसे वो समझ नहीं पाती, लेकिन समझना चाहती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। वो पूछती है, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? अगर तुम बोल दो जिम, मूवीज, फ्रेंड्स, तो बात खत्म। लेकिन अगर तुम हल्का सा मुस्कुराकर बोलो, कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी को नहीं बताता, बस इतना सा जवाब, और उसके दिमाग में एक लूप शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है? और यहीं से तुम उसकी क्यूरियोसिटी बन जाते हो। और सच सुनो, जिस दिन तुम किसी की क्यूरियोसिटी बन जाते हो, उसी दिन तुम उसकी हैबिट बनना शुरू हो जाते हो। क्योंकि वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, बार बार तुम्हारे बारे में सोचती है, और धीरे धीरे, बिना नोटिस किए, तुम उसकी सोच में बस जाते हो। लेकिन अगर तुम हर चीज एक्सप्लेन करते रहोगे, हर इमोशन दिखाते रहोगे, हर सवाल का सीधा जवाब देते रहोगे, तो तुम उसके लिए एक क्लियर पिक्चर बन जाओगे। और क्लियर पिक्चर कभी एडिक्टिव नहीं होती। एडिक्टिव वही होता है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा मिस्ट्री हो, और थोड़ा सा व्हाट इफ। इसलिए याद रख, खुद को इतना भी मत खोल दो कि सामने वाला तुम्हें पढ़कर बंद कर दे। बल्कि ऐसा बनो कि वो तुम्हें समझने की कोशिश करे, लेकिन पूरी तरह कभी समझ ना पाए। ध्यान से सुन, जिस पल तुम रिएक्ट करते हो, उसी पल तुम कंट्रोल खो देते हो। और अट्रैक्शन हमेशा उसी के पास होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी वो जानबूझकर लेट रिप्लाई देती है, कभी अचानक कोल्ड हो जाती है, कभी किसी और का नाम कैजुअली बीच में डाल देती है। ये सब रैंडम नहीं है, ये टेस्ट्स हैं। ये चेक करने के लिए कि तुम इमोशनली कितने स्टेबल हो। अब यहां 90% लड़के क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट। तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो लड़का कौन है? तुम बदल गई हो। और यहीं गेम खत्म। क्योंकि उसी मोमेंट उसे पता चल जाता है कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। और सच सुनो, जिस आदमी को कंट्रोल करना आसान हो, उसे रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब यहां रियल पावर क्या है? जब तुम नोटिस करते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते, जब तुम समझते हो लेकिन ओवरथिंक नहीं करते, जब तुम फील करते हो लेकिन दिखाते नहीं, तब एक अलग ही एनर्जी बनती है। वो सोचने लगती है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसको फर्क नहीं पड़ता, या ये बस दिखा नहीं रहा? और यहीं से गेम उल्टा हो जाता है। अब वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, अब वो तुम्हारी रिएक्शन ढूंढती है, अब वो तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करती है। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तुम चेस करना बंद करते हो और वो समझना शुरू करती है। लेकिन यहां एक चीज क्लियर कर लो, ये स्टोन बनने का खेल नहीं है, ये फेक एटीट्यूड का खेल नहीं है, ये अंदर से स्ट्रांग होने का खेल है। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें जेलसी भी फील होगी, तुम्हें हर्ट भी लगेगा, लेकिन हर फीलिंग को दिखाना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा पॉज, एक हल्की सी स्माइल, और टॉपिक चेंज कर देना सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। और याद रख, जिस आदमी का मूड
किसी और के बिहेवियर से नहीं बदलता, उसी को लोग सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल नहीं। और स्टेबिलिटी अट्रैक्शन का बैकबोन होती है। तो अगली बार जब वो तुम्हें टेस्ट करे, रिएक्ट मत करना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो सिचुएशन को संभाल लेता है, और जो सिचुएशन को संभाल लेता है वो दिल भी संभाल लेता है। ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सच यही है। जिस रिश्ते में सिर्फ सुकून होता है वहां धीरे धीरे चाहत मरने लगती है, क्योंकि दिल सिर्फ शांति नहीं चाहता, दिल इंटेंसिटी चाहता है। थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा अनसर्टनिटी, थोड़ा सा वो फीलिंग जो सीधा अंदर जाकर हलचल पैदा कर दे। और तुम क्या करते हो? तुम उसे हर वक्त कंफर्ट देते हो, हर बात में मैं हूं ना कहते हो, हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हर बार उसे सिक्योर फील कराते हो। शुरुआत में वो खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत बना लेती है। और सच सुनो, जिस इंसान की आदत पड़ जाती है उसकी कद्र कम होने लगती है, क्योंकि अब उसे तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। अब उसे पता है ये तो हमेशा यहीं रहेगा। और जिस दिन ये फीलिंग आ जाती है उसी दिन अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब यहां सबसे डेंजरस लाइन सुन। तुम जितना उसे सिक्योर करोगे वो उतना ही तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगी, क्योंकि उसे कोई चैलेंज ही नहीं बचा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा, कोई रीजन नहीं बचा तुम्हें चेस करने का। और याद रख, जहां चेस खत्म वहां डिजायर भी खत्म। अब गेम क्या है? तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, तुम कोल भी नहीं बनोगे, लेकिन तुम उसे ये फील कराओगे कि तुम्हें पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। कभी उसकी हर बात मान लेना जरूरी नहीं है, कभी उसे थोड़ा सा वेट कराना जरूरी है, कभी उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में इतने स्ट्रांग हो कि अगर वो ना भी हो तो भी तुम गिरोगे नहीं। और यहीं से ट्विस्ट आता है। जिस दिन उसे ये एहसास हो गया कि ये आदमी मेरे बिना भी ठीक है, उसी दिन वो तुम्हारे बिना ठीक रहना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसके अंदर एक नया इमोशन पैदा होता है, फियर, लॉस का फियर। और सच सुनो, प्यार से ज्यादा पावरफुल खोने का डर होता है। जब उसे ये लगेगा कि अगर उसने एफर्ट नहीं किया तो वो तुम्हें लूज कर सकती है, तब वो खुद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये बैलेंस बहुत फाइन है। तुम उसे इनसिक्योर नहीं बनाओगे, तुम उसे कंफ्यूज नहीं करोगे, तुम बस इतना करोगे कि वो तुम्हें पूरी तरह ओन न कर पाए, क्योंकि जो पूरी तरह मिल जाता है वो धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वही दिल में जगह बना लेता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ पसंद न करे बल्कि तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए, तो उसे सिर्फ सुकून मत दो, उसे वो फीलिंग दो जो उसे कहीं और नहीं मिलती। सच सुनने के लिए तैयार हो? लड़की तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि तुम कम थे, वो तुम्हें इसलिए छोड़ती है क्योंकि तुमने खुद को उसके लिए छोटा कर लिया। हां, यही करवा सच है। तुमने उसे प्रायोरिटी बना दिया, इतना कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी पीछे छूट गई। तुमने उसे खुश करने के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया, अपने गोल्स साइड पर रख दिए, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ उसके हिसाब से चलाने लगे। और तुम्हें लगा मैं प्यार कर रहा हूं, लेकिन उसकी नजरों में क्या हुआ? उसे दिखा ये आदमी खुद को छोड़ सकता है तो ये मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? और यहीं रिस्पेक्ट क्वाइटली खत्म हो जाती है। देखो, लड़की को वो आदमी नहीं चाहिए जो उसके बिना टूट जाए, उसे वो चाहिए जो उसके साथ रहकर भी खुद बना रहे और उसके बिना भी खुद को संभाल सके। अब यहां सबसे डेंजरस ट्रुथ सिमैटिक्स है। जिस आदमी को खोने का डर नहीं होता
उसे खोने का डर सबको होता है, क्योंकि वो क्लिंग नहीं करता, वो चेज नहीं करता, वो खुद को प्रूव नहीं करता। वो बस रहता है अपनी लाइफ में, अपने स्टैंडर्ड्स में, अपने फोकस में, और यही चीज उसे रेयर बनाती है। अब इमेजिन करो, तुम उससे बात करते हो, लेकिन हर वक्त नहीं। तुम उससे मिलते हो, लेकिन अपनी दुनिया छोड़कर नहीं। तुम उसे इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन खुद को गिराकर नहीं। तब उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये मुझे चाहता है, लेकिन मुझे पाने के लिए खुद को खो नहीं रहा। और यहीं से अट्रैक्शन रिस्पेक्ट में बदलता है, और रिस्पेक्ट अटैचमेंट में। और फिर वही लड़की जो पहले तुम्हें इग्नोर करती थी, वो तुम्हारे छोटे छोटे एक्शंस नोटिस करने लगती है, तुम्हारे मैसेज का इंतजार करने लगती है, तुम्हारी प्रेजेंस को फील करने लगती है, क्योंकि अब तुम कॉमन नहीं रहे, अब तुम रेयर हो। और सच यही है, हर कोई प्यार दे सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते हुए भी खुद को नहीं खोते, और वही लोग दिल जीतते हैं। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करे, तो पहले खुद को पूरा बनाओ, क्योंकि अधूरा आदमी अटेंशन ढूंढता है, पूरा आदमी रिस्पेक्ट खींचता है। और याद रख, जिस दिन तुमने खुद को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लिया, उसी दिन तुम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजायर बन जाओगे। अब तुम सब समझ चुके हो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये माइंडसेट है। या तो तुम वही बने रहो जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जो खुद को भूलकर किसी और के पीछे भागता है और फिर अकेला रह जाता है, या फिर तुम वो बनो जिसे पाने के लिए एफर्ट करना पड़े, जिसे खोने का डर लोगों को चैन से सोने न दे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रख, जो आदमी खुद को चुनता है, दुनिया उसे चुनती है। अगर तुम सच में चेंज करने वाले हो, तो कमेंट में लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लगी हैं, तो यही मत रुकना, क्योंकि आगे जो सीखोगे वो तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करोगे, बल्कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे। तब तक खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी के आने से तुम कंप्लीट ना हो, और जाने से तुम टूटो नहीं।